दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपसे एक मैथ सॉल्यूशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। या इसी क्वेश्चन को जो है दूसरे प्रकार से भी पूछा जाता है कि आप बताइए दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल क्या है। या एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो उसमें लिखा है कि दो समांतर वैद्युत धाराओं के बीच लगने वाला बल आप बताइए कितना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग समझते हैं। पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सभी लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया भी है कि अगर कोई धारावाही चालक तार है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही होगा। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, हमने यहाँ पे मान लिया है दो हमारे पास धारावाही चालक तार हैं। इसको मान लेते हैं चालक तार 1 और इसको मान लेते हैं चालक तार 2, यानी धारावाही 1 धारावाही 2। और इन दोनों चालक तारों में अलग अलग धाराएं जो है समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। मान लेते हैं जो पहली धारा इसमें I1 धारा प्रवाहित होती है और जो हमारा दूसरा धारावाही चालक है इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो हम लोग पढ़ें कि किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चूंकि इन दोनों तारों में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसलिए इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और मान लेते हैं कि ये जो दोनों धारावाही चालक तार हैं 1 और 2, ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब I1 में धारा प्रवाहित होगी तो इस I1 के कारण ये जो हमारा I2 धारावाही जो हमारा सेकंड धारावाही चालक तार है इस पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होगा तो इस धारावाही चालक तार के कारण इस पर कुछ ना कुछ बल भी लगेगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश हम रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है और उस बल को हम लोग कहते हैं लॉरेंस बल। यानी किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गतिमान होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसको कहते हैं लॉरेंस बल। तो इसमें भी आप देखेंगे तो ये धारावाही चालक तार है, इसमें इसके का चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। और अगर इस तार को हम इसके चुंबकीय क्षेत्र में लेकर आएंगे तो इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब उसमें आवेश गतिमान है। तो आवेश गतिमान है तो उसके कारण इस पे कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो बल का मान ज्ञात करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो I1 है इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में लग रहा है, और जो I2 है इसके कारण भी इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस पर भी कुछ ना कुछ बल लगेगा। यानी ये एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीजें जो हमें मानना है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में काफी आसानी हो। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो समांतर चालक तार 1 व 2, यहां पर लिखिए माना दो समांतर धारावाही का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि धारा जिसमें प्रवाहित हो। तो माना दो समांतर धारावाही चालक तार 1 तथा 2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं तथा दोनों तारों में समान दिशा में आप देखिए इसमें भी धारा इसी तरफ है, इसमें भी धारा उसी तरफ है, यानी एक ही दिशा में समान दिशा में दो धाराएं क्रमशः I1 व I2 प्रवाहित हो रही है। इतना चीज आप लिखेंगे कि मान लेते हैं दो चालक तार है 1 और 2 और ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है तथा इन दोनों चालक तारों में दो धाराएं I1 और I2 समान दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो यहां तक लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे जब यहां पर ये धाराएं प्रवाहित होंगी
तो उस स्थिति में जो हमारा, अगर हम मान लेते हैं ये जो हमारा पहला चालक तार है, चालक तार 1, तो इसके कारण ये जो हमारा सेकंड वाला चालक तार है, इसके भाग पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः चालक तार 1 के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित चालक सेकंड पर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं क्या है, B1। एक के कारण इस सेकंड पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा, और चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का मान आप लोगों ने एम्पियर के नियम में पढ़ा है कि वो कितना होता है। तो यहां से B1 बराबर आपको मिलेगा म्यू नॉट इंटू I1 अपान 2πr। ये सूत्र हम लोग एम्पियर के नियम में पहले भी पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो म्यू नॉट इंटू I1 अपान 2πr। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, I जो है चालक 1 में प्रवाहित धारा है, और 2π एक कांस्टेंट होता है, और r जो है इन दोनों चालक तारों के बीच की दूरी है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसको आप समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, यानी यहाँ से ये मालूम चल गया, पता हो गया कि 1 के कारण 2 पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो 1 के कारण 2 पर चुंबकीय क्षेत्र B1 जो है वो म्यू नॉट I1 अपान 2πr है। इसी प्रकार ये जो हमारा सेकंड धारावाही चालक तार है, इसके कारण भी इस पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है। तो आगे लिखेंगे तथा चालक तार सेकंड के कारण r दूरी पर, अब r दूरी इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों चालक तार एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब ये होता है कि समान दूरी पर है, तो दोनों के बीच जो दूरी है वो समान होगी। तो सेकंड तार के कारण r दूरी पर स्थित चालक 1, इसके कारण इस पहले वाले चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर इसको लिखेंगे हम B2 से। तो B2 बराबर यहां से मिल जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू I2 अपान 2π स्मॉल r, ये बना लेंगे आप सेकंड। I2 यहाँ पे हमने क्यों किया, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारा चालक तार सेकंड है उसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है, और चालक तार फर्स्ट में जो धारा है वो I1 प्रवाहित हो रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहां से हमें बताना है कि अगर ये एक दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम का प्रयोग करते हैं, और इसकी सहायता से हम लोग ज्ञात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करना। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने का बहुत सिंपल तरीका, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। हम क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को वैद्युत धारा की दिशा में करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चालक 1 देखें तो इसके कारण हमें बताना, ये जो सेकंड वाला चालक तार है इस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो उस स्थिति में जो हमारा चालक तार फर्स्ट है, इसमें जो प्रवाहित धारा है उस धारा की दिशा में हम क्या करते हैं, अंगूठा करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, तो इसमें जो धारा है वो ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे को ऊपर की तरफ करेंगे, और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उसकी दिशा में हम लोग अंगुलियों को करते हैं। तो हमें इस धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो इसकी दिशा में हम लोग अंगुलियों को करेंगे। तो इस स्थिति में जो हथेली होती है बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर हथेली देखेंगे तो हथेली क्या है, अंदर की तरफ है, यानी ये जो हमारा फर्स्ट वाला धारावाही चालक तार है इसके कारण सेकंड पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की तरफ क्या होगी। तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। क्रॉस का मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तल के लंबवत अंदर की तरफ है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने ये सारी चीजें पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आप शुरू से वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो आपका फर्स्ट है, इसके कारण सेकंड पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या है, अंदर की तरफ है। इसको हम लिख लेते हैं B1। इसी प्रकार जो यह आपका सेकंड वाला धारावाही चालक तार है, तो इसमें इसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस फर्स्ट वाले पर भी कार्य करेगा।
उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? फिर हम दक्षिणावर्त संगुष्ठ के नियम का प्रयोग करेंगे। हम क्या करते हैं, धारा की दिशा में अंगूठे को करते हैं तो धारा की दिशा में अंगूठा करेंगे। अंगुलियों की दिशा को हम करते हैं जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना होता है, तो इसके कारण इस पर बताना है तो अंगुलियों को हम इस दिशा में करेंगे। तो हथेली जो है ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो हथेली क्या है, सामने की तरफ है। यानी आपकी इस धारावाही चालक तार के कारण सेकंड के कारण फर्स्ट पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत सामने की तरफ यानी इस दिशा में है, क्योंकि आप दक्षिण अंगूठा को इधर करिए, हथेली क्या है बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सामने की तरफ है। और अगर तल के लंबवत सामने की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसको हम लोग डॉट से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही ये सारी चीजें बताई हैं। तो आप यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत सामने की तरफ है और ये चुंबकीय क्षेत्र है आपका B2। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमें बताना है कि जब ये चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही चालक तार के कारण इस पर लग रहा है तल के लंबवत अंदर की तरफ, और इस सेकंड वाले के कारण इस धारावाही चालक तार पर तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। तो चूंकि इन दोनों धारावाही चालकों में धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर कुछ ना कुछ बल भी आरोपित होगा। बल आरोपित क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों धारावाही चालक तार एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो अगर कोई दो धारावाही चालक तार एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में हैं तो उस पर एक के कारण दूसरे पर कुछ ना कुछ चुंबकीय बल आरोपित होता है और उसी आरोपित बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहले इस चीज को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो चालक तार सेकंड है उसके कारण चालक तार फर्स्ट पर जो बल है उसका मान कितना है। तो यहां पर लिखेंगे अगली लाइन से, चालक तार फर्स्ट पर चालक तार सेकंड के कारण आरोपित चुंबकीय बल क्या करते हैं, फर्स्ट पर ये जो हमारा फर्स्ट वाला धारावाही चालक तार है इस पर हम ज्ञात करते हैं सेकंड के कारण आरोपित चुंबकीय बल का मान। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं F12, क्योंकि बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, और एक पर दो के कारण यानी पहले चालक तार पर दूसरे के कारण चुंबकीय बल का मान। अब आप लोगों ने शुरू में ही पढ़ा होगा कि अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में कोई L लंबाई का चालक तार रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है और उस बल का मान आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो बल होता है F = I × LB sin थीटा। ये सूत्र आप लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई L लंबाई का चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री के कोण पर रखा है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो I × L × B sin थीटा होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसी सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो F12 मतलब पहले पर दूसरे के कारण आपको बल का मान बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे I क्या है, धारा है, तो इसमें आपको पहले में बताना है इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I प्रवाहित हो रही है। L क्या है, L चालक तार की लंबाई है तो इसकी लंबाई को हम लोग L मान लेते हैं। B क्या है, B चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण, तो सेकंड के कारण पहले पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है। और साइन थीटा यानी ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ ये जो धारा की दिशा है ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, ये है एंगल है। तो यहाँ पर F12 जो होगा वो मिल जाएगा आपका I1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 में धारा I1 प्रवाहित हो रही है। I1 × L × B और × साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको बताना है थीटा का मान। तो थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए धारा आपकी ऊपर प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सामने की तरफ है, तो धारा ऊपर जा रही है इस प्रकार से, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से। तो इस स्थिति में एंगल देखेंगे तो एंगल टोटल बन रहा है 90 डिग्री का। धारा ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र सामने है, धारा ऊपर है, चुंबकीय क्षेत्र सामने है, तो एंगल देखेंगे ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा = क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F12 बराबर I1 × L × B × साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 1 होता है, तो साइन 90 = 1। तो यहाँ से हो जाएगा F12 = I × L × B, या
इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर ये जो b है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये जो b है ये इस पर b क्या है, b2 है। तो यहाँ पर आप इसको क्या रखेंगे, b2 रखेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा b2। फिर क्या करते हैं हम इसमें पहले क्या करते हैं, b2 का मान ला के रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ से हो जाएगा F12 बराबर I इंटू L इंटू B2 का मान समीकरण नंबर 2 से रखेंगे, समीकरण नंबर 2 से, क्योंकि B2 का मान हमने यहाँ से निकाला। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू I2 अपान 2 पाई स्मॉल r, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं F12 बराबर, या बटे यल को नीचे ले आइए, बटे यल बराबर होगा, ये है I1, यहाँ पे आप I1 रखेंगे। तो I1 इंटू I2 इंटू म्यू नॉट अपान 2 पाई स्मॉल r, और इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने कुछ नहीं किया। सेकंड जो आपका समीकरण है, यहाँ से हमने B2 का मान इस पे जो B2 ये है म्यू नॉट इंटू I2 अपान 2 पाई r, इसको हमने ला करके इस समीकरण में रख दिया है। क्योंकि ये जो B2 है ये चालक तार 1 पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है, तो B2 का मान हमने इसीलिए पहले से ही ज्ञात किया था। अब हम लोग बताएंगे कि जैसे चालक तार सेकंड के कारण r दूरी पर स्थित चुंबकीय जो चालक तार फर्स्ट पर हमने ज्ञात किया कि चुंबकीय बल कितना है, इसी प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे कि चालक तार सेकंड पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर अगली लाइन से लिखेंगे तथा चालक तार सेकंड पर फर्स्ट के कारण चुंबकीय बल। अब हम लोग ज्ञात करते हैं कि जो हमारा ये सेकंड चालक तार है इसके कारण इस पहले वाले के कारण इस पर बल कितना आरोपित हो रहा है। बल आरोपित क्यों, हम बल का मान इसीलिए बताते हैं क्योंकि एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो मान होगा वो उसको हम लिखेंगे F21। जो आप यहाँ पे पहले लिखते हैं उस पर हम लोग बल ज्ञात करते हैं, और सेकंड वाला जिसके कारण, तो पहले के कारण दूसरे पर जो बल होगा वो F21 बराबर, फिर वही सूत्र आपका यही है ILB साइन थीटा। तो I2 क्योंकि इसमें धारा I2 है इंटू यल इंटू B1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 है, इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान निकालते हैं। तो थीटा का मान देखिए, यहाँ पर हमने इसको क्रॉस से प्रदर्शित किया है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तल के लंबवत है, धारा क्या है, ऊपर प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत, धारा ऊपर। तो उस स्थिति में आप देखेंगे धारा इस प्रकार से है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर एंगल देखेंगे तो एंगल आपको दिख रहा है 90 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल 90 डिग्री का है यही आप यहाँ पे लाके रख देंगे। तो ये हो जाएगा F21 बराबर I2 इंटू L इंटू B1, और यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान हमने यहाँ पे होता है 1 होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F21 बराबर I2 इंटू L इंटू B1। अब B1 का मान आप समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ से हो जाएगा F21 बराबर, मान रखिए, तो I2 इंटू L इंटू B1 का मान यहाँ से रखेंगे। तो ये है म्यू नॉट इंटू I1, तो म्यू नॉट इंटू I1 अपान 2 पाई r ये होगा। इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F21 बराबर, इसको यल को हम क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा यल, और इधर बचेगा म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपान 2 पाई r, और इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 4। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अगर आप देखिए तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 दोनों में हमने यल से भाग किया। यल से भाग करने का सिंपल सा मतलब है कि ये जो चालक तार है इसके एकांक लंबाई पर बल का मान कितना है। तो दोनों चालक तारों के एकांक लंबाई पर बल का मान देखेंगे तो यहाँ भी है I1 I2 म्यू नॉट इंटू 2 पाई r, और यहाँ भी देखेंगे तो I1 I2 इंटू म्यू नॉट अपान 2 पाई r।
यानी दोनों चालक तारों के एकांक लंबाई पर बल का मान समान है। और बल की दिशा किस तरफ है इसको अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो बल का परिमाण तो हमें मालूम हो गया, अब हम ज्ञात करते हैं बल की दिशा। तो बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम का ही उपयोग करते हैं और यहाँ पर हम बताते हैं बल की दिशा का मान। तो बल की दिशा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, धारा की दिशा में अपनी अंगुलियों को करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करते हैं, उसको मोड़ देते हैं। तो अंगूठा जो होता है ये बताता है चुंबकीय बल का मान। तो यहाँ पर देखिए धारा ऊपर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ है। हमने इसीलिए डॉट से प्रदर्शित किया है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की तरफ है। तो आप ऐसे उंगलियों को करिए, बाहर की तरफ मोड़िए, अंगूठा क्या है, इस तरफ है। तो अंगूठा इस तरफ है, यानी इस पर जो चुंबकीय बल है वो क्या है, अंदर की तरफ कार्य कर रहा है इस दिशा में। तो ये है आपका F12, यानी बल अंदर की तरफ कार्य कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम क्या करें, सेकंड पर देखें तो यहाँ पर भी धारा अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, धारा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, अंगूठा आपका इधर। तो इस स्थिति में अंगूठा जो है ये बताता है बल। तो यहाँ पर जो बल होगा ये बताएगा चुंबकीय बल का मान, ये हो जाएगा F21। यानी दोनों को देखिए तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। यानी अगर दो समांतर धारावाही चालक तार पर जो बल होता है, अगर उसमें धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उस स्थिति में जो चुंबकीय बल होता है वो एक दूसरे की ओर लगता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट्स में जैसे हमने आपको स्टेप बाय स्टेप लिखा है आप वैसे स्टेप बाय स्टेप इसको नोट कर सकते हैं और बढ़िया सा नोट्स आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।